आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर किसको बोला जाता है। सबसे पहले कैलेंडर ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर वो ईयर है जो आपका कैलेंडर आपको बताता है, जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। लेकिन इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर जैसा कुछ भी नहीं होता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कैलेंडर ईयर का। वो क्या करते हैं, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपने अकाउंट्स बनाती है उसमें वो कैलेंडर ईयर नहीं लेती, वो लेती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो भी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, अपने खाते प्रिपेयर करने हैं, अपना इनकम शो करना है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही करना है। इस पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। मतलब हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पीरियड को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, जो कि भारतीय सरकार अपने अकाउंट बनाती है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसी वाले फाइनेंशियल ईयर को ही, मायने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वाले साल को, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, उसी को अपना बेस माना है। तो जो भी आपकी इनकम को उसने असेस करना है, इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है, वो कौन से कौन से मंथ्स तक चलेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही रूल अपनाया है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ये दोनों ही साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलेंगे। अब देखो, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो कि इनकम टैक्स ने अपना बेस मान लिया। तो जो प्रीवियस ईयर की बात करूंगी वो भी यही फाइनेंशियल ईयर होगा, और असेसमेंट ईयर की बात करूंगी तो वो भी फाइनेंशियल ईयर ही होगा। अप्रैल में शुरू होगा, मार्च में खत्म होगा। अब देखिए, यहां से यहां तक हमने आपको समझा दिया। 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 31 मार्च तक खत्म हुआ हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। एक फाइनेंशियल ईयर यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म होता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 बोलते हैं। दूसरा फाइनेंशियल ईयर यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म होता है, यानी कि 1 अप्रैल को शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च 2024 तक खत्म हो जाएगा, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की कैटेगरी में डालेंगे। अब ध्यान से सुनो, हमने कितनी इनकम अर्न करी है इस फाइनेंशियल ईयर में। देखो, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक मैंने कितनी इनकम अर्न करी, कितना मैंने पैसा कमाया, और उसके ऊपर मेरा कितना टैक्स लगेगा। ये 2 क्वेश्चंस हो गए। इनका जवाब मैं तब दूंगी ना जब ये 31 मार्च को आ तो जाने दो। जब मेरा फाइनेंशियल ईयर यहां से लेकर यहां तक खत्म हो रहा है, तो ये जो 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे कि कितनी इनकम अर्न कर रहे हो और उसके ऊपर कितना टैक्स दोगे, ये मैं कब बता पाऊंगी, जब 31 मार्च यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब साल के मध्य में यहाँ या यहाँ मैं कैसे बता पाऊंगी कि मैं पूरे साल में कितने पैसे कमाने वाली हूँ और कितना मैं टैक्स देने वाली हूँ। तो ये कोई नहीं बता सकता जब तक ये वाला हमारा पॉइंट आ ना जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी जब ये वाला साल यहाँ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम को अगले फाइनेंशियल ईयर की इनकम में असेस करते हैं। इस फाइनेंशियल इनकम के ऊपर कितना टैक्स देना है ये मैं इस फाइनेंशियल ईयर में बताऊंगी, क्योंकि वो समय तो पूरा हो जाए। फिर जब ये 31 मार्च 2023 का ये खत्म हो गया, इसके बाद मैं पता करूंगी कि मैंने पिछले साल में कितना मुनाफा कमाया और मैंने कितना टैक्स देना है। तो जो ये वाला मेरा साल है, ये वाला जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है,
इसको मैं कहूंगी प्रीवियस ईयर। और ये वाला जो साल है जिसमें मैंने पिछले साल का ब्यौरा इकट्ठा किया, मैंने इसी वाले साल को कंसिडर किया ना इस साल में, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, असेसमेंट ईयर। तो ये हमने आपको समझाया कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक मुझे कितना मुनाफा हुआ, कितनी मैंने इनकम करी है। ये खत्म हो जाने दो साल, 31 मार्च 2023 के बाद ही मैं इसका पूरा ब्यौरा आपको दे सकती हूँ। 2022-2023 का टैक्स 2023-2024 में दिया जाएगा। इस साल के फाइनेंशियल ईयर का टैक्स आप इस साल में देंगे, इसलिए इस साल को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, पिछला साल। प्रीवियस का मतलब होता है कमिंग बिफोर, पहले वाला। तो वो साल जिसमें आपने इनकम अर्न करी थी उसको हमने कह दिया प्रीवियस ईयर। ये है जी आपका प्रीवियस ईयर, पिछला साल, ये वाला 22-23। और 23-24 क्या कहलाएगा? 23-24 वो साल है जिसमें मैंने 22-23 की इनकम को असेस किया, 22-23 की इनकम के बारे में बताया, इसलिए 2023-24 को मैं बोलूंगी असेसमेंट ईयर। You pay income tax in the assessment year on the income of the previous year. Previous year की इनकम के ऊपर, previous year की इनकम के ऊपर मैं टैक्स दूंगी इस साल में। तो you assess the income of the previous year in the assessment year. ये है हमारा assessment year जिसमें हमने previous year की इनकम के ऊपर टैक्स दिया। You calculate the tax of the previous year. आप previous year के टैक्स को कैलकुलेट करते हो और पे कब करते हो? पे करते हो असेसमेंट ईयर में। ये है आपका असेसमेंट ईयर जिसमें आपने पिछले साल की इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। तो ये वाली चीज कहलाएगी प्रीवियस ईयर और ये वाली चीज कहलाएगी असेसमेंट ईयर। अब ये क्या कहते हैं? द टैक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विल बी पेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ये एक फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 31 मार्च 2023 को खत्म हो गया। ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर है जिसको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बोला जा रहा है, जो 1 मार्च 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। तो इस वाले साल का टैक्स मैं इस वाले फाइनेंशियल ईयर में दूंगी, इसलिए 22-23 को मैं बोलूंगी प्रीवियस ईयर, ठीक है। और 23-24 को इसको मैं क्या बोलूंगी? असेसमेंट ईयर। इस हिसाब से देखा जाए तो हर फाइनेंशियल ईयर एक प्रीवियस ईयर होता है और हर फाइनेंशियल ईयर एक असेसमेंट ईयर भी होता है। देखो, इसको मैंने जब प्रीवियस ईयर मान लिया तो इस वाले साल में मैंने इसका टैक्स दे दिया। अब अगर इसको मैं प्रीवियस ईयर मानती हूँ, ये वाला अगर आप इसको प्रीवियस ईयर मानते हो तो आप इसको एक्सटेंड कर दो, तो अब यहाँ पर ये 25 आ जाएगा ना, 31 मार्च 2025। जब ये प्रीवियस ईयर बन गया तो ये हमारा असेसमेंट ईयर बन जाएगा। फिर इसी तरह से चेन चलती रहेगी। जब इसका टैक्स निकालोगे तो आप आने वाले अगले साल में दोगे। सो दिस चेन कंटिन्यूज। ये है हमारा कहने का मतलब कि हर फाइनेंशियल ईयर एक प्रीवियस ईयर है और हर फाइनेंशियल ईयर एक असेसमेंट ईयर भी होता है। 2020 is the previous year for the assessment year 2021, क्योंकि 2020 की इनकम के ऊपर आप 2021 में टैक्स देंगे। 2021 is the previous year for the assessment year 2022, क्योंकि 2021 की इनकम के ऊपर आप 2022 में टैक्स देंगे। तो कौन सा साल प्रीवियस ईयर है और कौन सा साल असेसमेंट ईयर है, ये एक रिलेटिव टर्म है। जब दो सालों को कंपेयर करके बात करोगे तब ये वाला प्रीवियस बन जाएगा और ये असेसमेंट बन जाएगा। जब एक नया साल ले लोगे तो ये वाला साल प्रीवियस बन जाएगा, ये वाला असेसमेंट बन जाएगा। इस तरह से ये चेन चलती रहती है। किसी भी आईटीआर फॉर्म में आपका असेसमेंट ईयर जो है वो मेंशन करना पड़ता है।
असेसमेंट ईयर मेंशन करने का मतलब आप इनकम के, कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हो, प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हो। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर, इस असेसमेंट ईयर के ऊपर पिछले साल की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। इसीलिए आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर हमेशा असेसमेंट ईयर ही लिखा हुआ होता है, क्योंकि जो साल बीत गया उसकी टैक्स आपने इस असेसमेंट ईयर में देना होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या फाइनेंशियल ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर के बराबर ही रहता है? ऐसा नहीं है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर के ऑलवेज इक्वल नहीं होता। मान लीजिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया नवंबर 2020 में। देखो, एक फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2020 से शुरू होता है और 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाता है। ये था हमारा फाइनेंशियल ईयर। अब बिजनेस ही मैंने शुरू किया नवंबर 2020 में, तो इस पीरियड में, ये वाले पीरियड में तो मेरा कोई बिजनेस था ही नहीं। मैंने बिजनेस ही नवंबर 2020 में शुरू किया, और जब यहां से शुरू किया तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर यहाँ खत्म हो गया। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या बना? मेरा प्रीवियस ईयर बना नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक। ठीक है, लेकिन इसका रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर क्या था? पूरा का पूरा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। सो आप देख सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल ईयर इतना लंबा था, यहां से लेकर यहां तक, और आपका प्रीवियस ईयर सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही है। तो इस वाले एग्जांपल में प्रीवियस ईयर इज लेस देन योर फाइनेंशियल ईयर। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।